चीनी वाले सवाल आते हैं, फ्रेश फ्रूट वाला सवाल आता है, वो हम इसमें देखेंगे मेरे दोस्तों, चलेगा। फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, जबकि ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है। कितने ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किए जा सकते हैं 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से? आप समझे? क्या आप सवाल का मतलब समझे? देखिए, जो ताजे फल होते हैं, जाहिर सी बात है उनमें पानी ज्यादा आता है, ठीक है। जो ताजे फल होते हैं मेरे दोस्तों, उनमें पानी ज्यादा होता है, लेकिन जब वो ताजे फल धीरे धीरे टाइम के साथ सूखते हैं तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो अगर आपके पास 100 किलोग्राम ताजे फल हो, और ताजे फल में कितना पानी रहेगा बच्चों? 68% पानी रहेगा। जब उनसे सूखे फल बनाए जाएंगे तो सूखे फल में 20% पानी होगा। तो ये पूछा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम हमको मेरे प्यारे भाई ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई अगर आप फलों को सुखाओगे तो पानी तो गायब हो जाएगा, लेकिन फलों में जो छिलका है, जो गूदा है ना, जो सॉलिड हिस्सा है जिसे आप खाते हो, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। पल्प मेरे प्यारे भाई कांस्टेंट रहेगा, पल्प की मात्रा जो है कांस्टेंट रहेगी। ये इस सवाल का लॉजिक है। भाई ताजे फल हो चाहे फ्रेश फल हो, सूखे फलों, जो गूदा है, जो उसपे पल्प है मेरे प्यारे भाई, जो छिलका है जिसे आप खाते हो, उसकी मात्रा सेम रहेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस टाइप के सवाल में हमें कुछ नहीं करना, केवल पल्प को बराबर रखना है। अगर आपके पास 100 किलोग्राम ताजे फल हैं, 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना पानी है? 68% पानी है। अगर पानी 68% है तो 100 में से 68 घटाओ, 32% मेरे दोस्तों उसमें पल्प है। तो ताजे फल में इतना पल्प है मेरे प्यारे भाई, माने इससे डी किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, डी किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। अगर ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है तो ड्राई फ्रूट्स में पल्प कितना होगा? बाकी का 80% पल्प होगा। तो दिस शुड बी इक्वल, हम इसको इक्वल कर देंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो यहां से हम इक्वल कर देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 80 से 3240 बार कट जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 40 केजी आ जाएगी प्यारे बच्चों। और ये सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे भाई एक आसान तरीका है इस टाइप के सवालों को करने का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, और बहुत ही प्रेम भाव से आप ये सवाल समझिएगा, ठीक है ना। चलो, ये उसी कंसेप्ट में सवाल बताऊंगा मैं आपको। 4 सवाल, ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट रूल पे। एक घोल में एक आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें 16.5% नमक है। नमक और पानी का एक घोल है जिसमें 16.5% नमक है। अब जब धूप में रखने से 18 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है तो नमक का जो कंसेंट्रेशन है वो 20.9% हो जाते हैं, नमक की सांद्रता। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताइए कि प्यारे बच्चों, अगर आपको सॉल्ट निकालना है, नमक की क्वांटिटी कैसे निकालते? तो सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? सॉल्ट की जो क्वांटिटी है मेरे प्यारे भाई वो होगी सॉल्यूशन इनटू मेरे प्यारे भाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। यही हो गई तो बड़ी बेसिक सी बात है, जिसको हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। जैसे भाई सपोज एग्जांपल के लिए आपके पास 50 किलो नीम, 50 किलो जो है नमक पानी का घोल है एग्जाम्पल के लिए, और उसमें जो है मेरे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आपका 22% नमक है। तो नमक की क्वांटिटी क्या होगी? 50 किलो का 22% कितना आएगा? 11 किलोग्राम उसमें नमक होगा। तो ऐसी तो निकालेंगे। तो सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसी बातों को समझने में समय बर्बाद मत किया करो, एक बार में समझ लिया करो मेरे प्यारे भाई। अगर आपके पास नमक पानी का घोल है प्यारे भाई, अगर आप इसको धूप में रख दोगे या गर्म करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, नमक तो नहीं उड़ेगा ना, नमक तो उतना ही रहेगा। मतलब जितना नमक मेरे प्यारे भाई पहले था, नमक की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। जितना नमक पहले था, सॉल्ट जितना पहले था, अभी भी उतना ही रहेगा। आपने मेरे दोस्तों पानी का वाष्पीकरण हो गया, 18 लीटर पानी उड़ गया, जिससे नमक पहले 16.5% था नमक का कंसंट्रेशन, अब कितना हो गया? 20.9%। पहले कितना नमक था भैया? 16.5% था। अब क्या हो गया नमक का कंसंट्रेशन? 20.9%। तो कंसंट्रेशन मेरे दोस्तों किस रेशियो में चेंज हुआ? सॉल्यूशन की क्वांटिटी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ किससे जा रहा है? ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 15 बार चला जाएगा, 19 बार। 11 से कट रहा है मेरे दोस्तों, ये 15 बार जाएगा, ये 19 बार आएगा। तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 19 रेशियो मेरे दोस्तों 19 रेशियो 15। क्लियर है? तो सॉल्यूशन यानी कि घोल की जो मात्रा होगी
वो रिवर्स रेशियो में रही होगी 19:15। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ गया। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पहले सॉल्यूशन 19 था तो 19 से घट के 15 होगा। कितना घटा मेरे प्यारे भाई? 4 यूनिट। सॉल्यूशन कितना घटा है भाई? पानी 18 लीटर उड़ गया, तो 80 लीटर मेरे दोस्तों आपका सॉल्यूशन घटा। तो 4 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 18 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 18/4, 4.5 लीटर। 1 यूनिट की जो वैल्यू है बच्चों वो 4.5 लीटर है। आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे भाई सॉल्यूशन की जो मात्रा होगी वो 19 यूनिट होगी। तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 19 की वैल्यू। तो 19 की वैल्यू भी मेरे प्यारे भाई 19 गुणा 4.5, जो कि कितना आएगा? इनिशियल क्वांटिटी पूछी है 76 और 9.5, 85 लीटर इस सवाल का आंसर होगा, जिसे सभी बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, बस समझे? तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पे 3 ही बते। बहुत बढ़िया सवाल ये भी। चीनी, अरे एसी तो बड़ा तेज चल रहा है भाई। देर इज 26.4% शुगर इन दी 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। चीनी पानी का एक घोल है, कितना? 28 लीटर घोल है, जिसमें 26.4% शुगर है। आफ्टर बॉइलिंग 6 लीटर, 6 लीटर बॉईल करने के बाद, है ना, जब हम इसको बॉईल करते हैं तो 6 लीटर पानी उड़ जाता है, वाष्प भाप बन के उड़ जाता है। तो आपसे पूछा, आप बताओ शुगर में, इस सॉल्यूशन में बची शुगर का प्रतिशत कितना होगा? अरे 4 की वैल्यू 18 लीटर है, तो 1 की वैल्यू लूजर 18/4 होगी ना, 4.5 लीटर। आप मुझे बताओ, यहां भी तो सेम कंसेप्ट है। शुगर हम कैसे निकालते हैं प्यारे भाई? शुगर की मात्रा कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन की क्या मात्रा है, टोटल घोल कितना है, इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर, और उसमें शुगर का परसेंटेज कितना है, शुगर की सांद्रता कितनी है। यही तो बेसिक कंसेप्ट है। आप बोलोगे जी सर, आपके पास एक चीनी पानी का घोल था, कितना घोल था? चीनी पानी का 28 लीटर घोल था मेरे प्यारे भाई। उसमें चीनी कितनी थी? 26.4% चीनी है। अब आपने घोल को गर्म किया, 6 लीटर पानी उड़ गया, तो बचे घोल में चीनी कितनी होगी? जब आप चीनी पानी के घोल को गर्म करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, चीनी तो नहीं उड़ेगी ना मेरे प्यारे भाई। यानी कि शुगर की जितनी मात्रा पहले थी, आज भी उतनी ही शुगर रहेगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, जितनी शुगर पहले थी अभी भी उतनी रहेगी। पहले आपके पास 28 लीटर घोल था, गर्म किया आपने, 6 लीटर पानी उड़ गया, तो 28 में से 6 लीटर उड़ गया, तो बचा कितना? 22 लीटर। तो रिवर्स रेशियो में होगा, टोटल सॉल्यूशन का जो रेशियो होगा शुगर के परसेंटेज का रेशियो उसका रिवर्स होगा मेरे प्यारे में। 28-22 का रेशियो कितना है मेरे प्यारे में? तो आप कहोगे सर 14:11। तो शुगर के कंसंट्रेशन का रेशियो रिवर्स होगा, 11:14 है। आप बोलोगे हां जी सर। शुरुआत में कितनी चीनी थी मेरे प्यारे भाई? शुरुआत में जो चीनी का कंसंट्रेशन था वो 26.4% था। 11 की वैल्यू 26.4% है। कितने गुना? 26.4 को 11 से भाग करना होता है, तो भाग नहीं कर सकते। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2.4 गुना। तो अब चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? तो ये भी 14 की वैल्यू 2.4 गुना होगी। तो 14 दूनी 28 और में 5.6 जोड़ेंगे, 33.6%। तो अब शेष घोल में चीनी का जो प्रतिशत होगा वो 33.6% होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्या आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते? बताओ। सभी बच्चे समझ गए इस टाइप के सवाल को, है ना? आसान सवाल होता है मेरे प्यारे भाई। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बनाओ लास्ट क्वेश्चन, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। बनाइए भैया। इन ए सिटी, एक शहर में 40% ऑफ द मेन आर मैरिड। एक शहर में 40% आदमी शादीशुदा है, एंड 25% वुमेन आर मैरिड, और 25% महिलाएं शादीशुदा हैं। कंसीडरिंग दैट, ये बात कंसीडर करते हो, नो बडी इज मैरिड मोर देन वंस। कोई भी आदमी मेरे दोस्तों एक से ज्यादा शादी नहीं करता है ना? मतलब एक आदमी और एक औरत ही आपस में शादी कर रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड? तो कितने परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है? मेरे प्यारे में बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो तो आपने इस टाइप का सवाल मॉक टेस्ट में भी देखा होगा, देखेगा। भाई आदमी की शादी किससे होती है? औरत से।
तो जितने आदमियों की शादी हुई होगी उतनी ही औरतों की शादी हुई होगी। अगर 10 पुरुष शादीशुदा हैं तो 10 ही औरतें शादीशुदा हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई मैंने मान लिया कि एक शहर में M पुरुष हैं, एक शहर में M पुरुष हैं और W वुमेन है। M मैन है, W वुमेन है। तो मैन का कितना मैरिड है? 40%। मेल पॉपुलेशन का 40% मैरिड है। आप बोलोगे हाँ जी सर। वुमेन में कितना मैरिड है? वुमेन का, महिलाओं का 25% मैरिड है। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने मान लिया कि शहर में टोटल M आदमी है और W औरतें हैं, तो मैन का 40% मैरिड है और वुमेन का 25% मैरिड है। तो ये बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? कि जितने आदमियों की शादी हुई है उतनी ही औरतों की शादी हुई है। तो यहां से मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ जाएगा M/W। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 उधर चला गया, 25/40। 25 और 25/40 को काट लेंगे तो 5/8। 5/8 आ गया। तो यानी कि शहर में आदमी और औरतों की संख्या का रेशियो आ गया बच्चों 5:8। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर शहर में मेरे प्यार में 5 आदमी हैं तो 8 औरतें हैं। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? बताओ शहर में टोटल कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? आप बताओ मेरे दोस्तों। अगर मैं शहर में टोटल लोगों की बात करूं मेरे प्यार भी, शहर में टोटल लोगों की बात करूं तो टोटल कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं, 8 औरत है। शहर में टोटल 13 लोग हैं बच्चों, 13 लोग शहर में टोटल है। मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारे 3 यूट्यूब चैनल और हैं। पहला गगन प्रताप मैथ्स जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, गगन प्रताप टॉक्स, और मैथ्स वंडर इन सेकंड जिसपे गणित की 1 मिनट की शॉर्ट्स अपलोड होती हैं। इनमें हर चैनल की अपनी खास बातें हैं, तो मैं हर स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लीजिएगा जी। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से है, टेलीग्राम भी सेम इसी नाम से। हर एस्पिरेंट के लिए ये जो है ज्वाइन करना मस्ट है। हमारा फेसबुक पेज भी है मैथ्स बाय गगन प्रताप के नाम से, ट्विटर प्रोफाइल भी है। ये सारे ही सोशल मीडिया जो अकाउंट है वेरीफाइड है, ब्लू टिक लगा हुआ है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ कनेक्ट में रहिए, तो आपका जो है बहुत बेनिफिट होगा और आपको अपडेट भी मिलती रहेंगी।